I welcome you all in the next video tutorial of pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in this video we are going to cover yet another important topic of year number 4, that is about the tannins. So let's start. So as you can see, let's start the definition. You have to remember the three things. तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपने definition देनी है tannins की. Number 1, they have astringent properties and have the capacity to precipitate, to combine with the tissue proteins and precipitate them. Tannins have astringent in action. Astringent मतलब they can precipitate proteins. And second point, chemically they contain the mixture of complex organic substances in which polyphenols are generally present with orthodihydroxy and orthotrihydroxy group in a phenyl ring. बिल्कुल सिंपल है. होगा क्या, टेनिन्स के अंदर पॉलीफिनोल्स होंगे, मतलब OH OH ग्रुप बहुत ज्यादा होगा, और ऑर्थो पोजीशन पे डाइहाइड्रोक्सी या ट्राइहाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे किसी भी फिनाइल रिंग पे. अभी स्ट्रक्चर देखेंगे. नेक्स्ट, नॉर्मली दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड आर डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन. ज्यादातर इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा. चलिए पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं, फिर एक एक पॉइंट को दोबारा से क्लियर करेंगे. प्लीज सी दिस. दिस इज अ गैलिक एसिड स्ट्रक्चर. ये गैलिक एसिड क्या है? एक तरह का टैनिन है जो कि डिफरेंट प्लांट्स में पाया जाता है. तो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी है. यस, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, OH OH OH, तो यस इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी. दिस इज द ऑर्थोडाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. तो कुछ प्लीज सी द स्ट्रक्चर ऑफ कैटाकोल. तो ये कैटाकोल नाम का एक केमिकल कंपाउंड है. इट इज ऑल्सो अ टैनिन विच इज प्रेजेंट इन सेवरल प्लांट्स. Catechol. This is ellagic acid structure. So as you can see, yes, this is a tannin, polyhydroxy group are there. Now let's see the meaning of astringent. Now this is clear, I think. First point is astringent. या astringent क्या है? तो देखिए, जैसे ही मैंने गूगल इमेजेस में astringent वर्ड टाइप किया तो ये तो बॉडी लोशंस या इस तरह की चीजें आ गई. तो यस, वी कैन ऑल्सो अप्लाई astringent टू अवर स्किन. और ये ज्यादातर क्या काम करते हैं एस्ट्रिंजेंट? ये कंट्रैक्शन करते हैं हमारी जो कैपिलरीज हैं. दे कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द स्किन सेल एंड अदर टिश्यूज एंड दे आर स्लाइटली एसिडिक और बिटर. सबसे कॉमन एग्जांपल है टेनिन्स का आंवला. अगर आपने आंवला खाया होगा तो आंवला का जो स्वाद है, उसका टेस्ट कैसा है? थोड़ा खट्टा है. वैसे हम उसको खट्टा नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. इट हैज अ यूनिक टेस्ट, दैट इज अ एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. ओके, सिंपल हम बोल सकते हैं इसका कसेला टेस्ट है. कसेला, कसेला इट्स अ हिंदी वर्ड. एस्ट्रिंजेंट का मतलब है उसका कसेला टेस्ट. तो याद रखना है आपने, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और जनरली दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन फार्माकोग्नोसी. तो कुछ टैनिन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम भी होगा, जिन्हें हमने सुडोटैनिन्स के अंदर डालेंगे. किसके अंदर? सुडोटैनिन्स. So next is the historically the importance of the tannin containing drugs is linked to their tanning properties. In other words, basically historically और अभी भी हम tannins को यूज करते हैं in the leather industry, जिसमें कि हम animal hide से, animal की skin से उसको convert करते हैं leather में. तो leather industry में tannins को हम यूज करते हैं आज भी. प्लीज सी द मीनिंग ऑफ द टैनिंग. टैनिंग का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए. इट इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनिमल स्किन इनटू लेदर. कैसे? बाय सोकिंग इट इन अ लिक्विड कंटेनिंग टैनिक एसिड. तो टैनिक एसिड में क्या होगा? ये टैनिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट करते हैं. यस, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, अबाउट 1000 to 5000. लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो दे फॉर्म क्लोइडल सॉल्यूशन विद वाटर. सिंपल, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. Their aqueous solution is acidic, as we know. Yes, they have a sharp puckering taste. They have astringent taste. Okay, astringent property, and they are precipitated by alkaloids, gelatin, salt of heavy metal. अभी हम देखेंगे chemical test में. Okay, and they are soluble in water, dilute alkali, alcohol, glycerol, and acetone. लेकिन they are generally only sparingly soluble in other organic solvent. कुछ हद तक ही वो soluble होंगे organic solvents में. ज़्यादातर उनकी solubility water में रहेगी. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ, बेसिकली एक केमिकल टेस्ट यूज करते हैं जिसमें कि हम हैवी मेटल्स को यूज करते हैं. द सॉल्ट ऑफ द हैवी मेटल्स आर यूज्ड टू प्रेसिपिटेट टैनिन्स, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए. तो वही है विद फेरिक सॉल्ट्स डिफरेंट टैनिन्स गिव ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन नाउ, फिर क्लियर हो जाएगा आपको.
तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, वेरी सिंपल, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन और सुडो टेनिन। नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन को हम कंडेंस टेनिन भी बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट आर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन? एज द नेम इंडिकेट, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर गैलिक एसिड एंड इलैजिक एसिड, जो आपने देख लिया। Okay, so these are the tannins which are hydrolyzed by acids and enzymes, and the product of hydrolysis are gallic acid and ellagic acid. For example, amla, baheda and harad, these 3 plants are very very important, and they contain these hydrolyzable tannins like gallic acid. So this is the structure of gallic acid. I think this is clear to you now. Okay, so these are hydrolyzed by acid or enzyme very quickly, and the product of hydrolysis are gallic acid and ellagic acid. Example of plants, amla, baheda and harad. अभी इसको देखेंगे आगे कौन कौन से plants हैं. Okay, next, condensed tannins, मतलब ये hydrolyzed नहीं होंगे, so these are resistant to hydrolysis. These are resistant to hydrolysis and they are related to the flavonoid pigment. अभी हमने पिछले क्लास में flavonoids किए, तो ये कुछ हद तक flavonoids से मिलते जुलते हैं, and they are formed by different derivatives of flavonones. तो फ्लेवोन्स के डेरिवेटिव्स इनको बनाते हैं, किसको? नॉन हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टेनिन्स को. एग्जांपल आ जाएगा इसमें ड्रग्स के, जैसे अशोका, कटैचू, टेरोकार्पस. यहां पे एग्जांपल दिया है कैटाकोल इन अशोका, तो दिस इज कैटाकोल, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था. तो दिस इज प्रेजेंट इन अ प्लांट, प्लांट का नाम है अशोका. अभी हम देखेंगे इसका पूरा नाम और इसकी डिस्क्रिप्शन भी. थर्ड टाइप, सुडोटेनिन. ये सुडो क्यों है? सुडो मतलब फॉल्स, बिकॉज अभी हमने देखा टेनिन्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, ज्यादातर हाई रहने वाला है, लेकिन सुडोटेनिन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है. ओके, और दूसरी चीज, दे मे बी ट्रीटेड एज सब ग्रुप बिकॉज दे डू नॉट ओबे गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट. अब ये गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या है? एक जनरल टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है जो हम टेनिन्स के लिए करते हैं, जिसका नाम है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट. उसमें हम एक स्किन यूज करते हैं ऑक्स की, अभी देखेंगे किस तरह से. तो जो सुडोटेनिन्स हैं वो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को ओबे नहीं करते, वो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट नहीं देते, और इसके अलावा दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, इसलिए दे आर कैरेक्टराइज्ड इनटू सुडोटेनिन्स. एग्जांपल्स इंक्लूड क्लोरोजेनिक एसिड इन नक्स वोमिका एंड कॉफी. तो सुडोटेनिन्स का एग्जांपल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड इन नक्स वोमिका और कॉफी. ये 2 एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं. सो लेट्स सी द गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट. केमिकल टेस्ट भी हमारे सिलेबस में है, तो एक एक टेस्ट देख लेते हैं. सिंपल सा टेस्ट है. अब गोल्ड बिटर स्किन में सबसे चीज इंपॉर्टेंट एक आपने याद रखनी है, इसमें हम एक स्किन यूज करते हैं, एक स्किन यूज करेंगे जो कि हम इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स से ऑब्टेन करते हैं, ऑक्स की इंटेस्टाइन से ऑब्टेन करेंगे. तो गोल्ड बिटर स्किन क्या है? गोल्ड बिटर स्किन इज अ प्रोटोटाइप ऑफ अनटेन्ड फ्रेश स्किन ऑफ एन एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स. वो एक अनटैंड है, टैंड नहीं होनी चाहिए, वो अनटैंड स्किन होनी चाहिए, फ्रेश स्किन होनी चाहिए. किससे? इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स से. देन व्हाट यू विल डू, स्किन लोगे आप, देन दिस स्मॉल पीस ऑफ द गोल्ड बिटर स्किन वाज प्लेस्ड इन 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दोगे HCl सॉल्यूशन में. देन इट वाज रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड फॉर 5 मिनट्स. उसके बाद उसको रिंस करोगे और वो वाले सॉल्यूशन में डाल दोगे जिसमें आपने टेस्ट करना है टेनिन्स का, जो कि आपका टेस्ट सॉल्यूशन होगा 5 मिनट के लिए. वॉश करोगे अगेन विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन यू विल ट्रांसफर इट टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. अगर इफ अ ब्राउन और ब्लैक कलर ऑन द स्किन डोनेट्स द प्रेजेंस ऑफ टेनिन्स, अगर स्किन में ब्लैक या ब्लूइश या ब्राउनिश कलर आ जाएगा, ज्यादातर ब्राउनिश और ब्लैक कलर आ जाएगा, इट डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ टेनिन्स, मतलब आपके सॉल्यूशन में टेनिन्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने स्किन का कलर चेंज कर दिया. So gold bitter skin क्या है? It is a membrane prepared from the intestine of the ox and behave as an untainted hide. Untainted hide मतलब स्किन और चमड़ी. ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है. आपने गोल्ड बिटर स्किन लेनी है, HCl से ट्रीट किया, देन डिस्टिल्ड वाटर से रिंस किया, देन उसको फिर से आपने सॉल्यूशन में डाल दिया जिसको आपने टेस्ट करना है. देन सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, फेरस सल्फेट, क्योंकि जब हम हैवी मेटल के सॉल्ट से उसको ट्रीट करेंगे तभी उसमें चेंजेस आएंगे. Okay, so I think this is clear. Second टेस्ट है जेलेटिन टेस्ट, और फिनाजोन टेस्ट भी हम इसके लिए करते हैं. ओके, तो ये आप सिंपल सा एक टेस्ट गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट आप याद रखें. इसके साथ आप ये वाला चीज भी याद रख सकते हैं, विद फेरिक सॉल्ट्स दे प्रेसिपिटेट आउट. ओके, सिंपल सा ये एक चीज आ गई. नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं ये टेस्ट
भी एक बार देख लेते हैं। जेलेटिन टेस्ट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ टेनिन प्रेसिपिटेट 1% सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन कंटेनिंग 10% सोडियम क्लोराइड। तो इसमें भी वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है टेनिन सॉल्यूशन की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स कौन कौन सी याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको याद हो जाएंगी। आंवला, बहेड़ा, हरड़, अर्जुन, अशोका, कटेचू। आंवला, बहेड़ा, हरड़, 3 चीजें याद रखनी है। और ये तीनों चीजें एक बड़ी फेमस फॉर्मुलेशन है, त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण के अंदर ये तीनों चीजें डालते हैं। त्रिफला चूर्ण आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद की। उसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़ 3 प्लांट डालते हैं, जो हम पढ़ेंगे अभी टेनिन कंटेनिंग प्लांट्स में। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ ऑफ त्रिफला चूर्ण। तो दिस इज द त्रिफला चूर्ण, अलग अलग ब्रांड्स का अवेलेबल है, जिसके अंदर 3 कॉम्पोजिशन है, आंवला, बहेड़ा, हरड़। इसके अलावा आपने 3 और प्लांट याद रखने हैं, अर्जुन, अशोका और कटेचू। तो स्टार्ट करते हैं ये प्लांट्स। सो नंबर फर्स्ट प्लांट हम करेंगे आंवला। आंवला से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं। अब हमने 3 तरह के टेनिन्स देखे, हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल और सुडो। तो आंवला के अंदर किस टाइप के टेनिन्स हैं? आंवला कंटेन हाइड्रोलाइजेबल टाइप ऑफ टेनिन्स। ओके, तो आंवला, बट इज बोटेनिकल नेम, इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड मैच्योर फ्रूट्स। फ्रूट्स यूज करते हैं। प्लांट का नाम है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी इज द फैमिली। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी इज द फैमिली। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैं बोल रहा हूं आप वो सुनिए पहले ध्यान से। जैसे चिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड, देन विटामिन सी, साइटोकाइंस लाइक जेटेन। बस इतना याद रखना है। चिबुलिक एसिड, CHEBULIC, ये भी आंवला के अंदर प्रेजेंट है। देन विटामिन सी, गैलिक एसिड, फिलेम्बिन, टेनिन्स। अब जैसे मैंने बोला चिबुलिक एसिड या इलाजिक एसिड, ये क्या है? सारे पॉलीफिनोल्स हैं, क्योंकि टेनिन्स की नेचर क्या है? दे आर पॉलीफिनोल्स। प्लीज सी द स्ट्रक्चर ऑफ गैलिक एसिड अगेन। दिस इज द गैलिक एसिड। सो लेट्स डू द यूजेस। अब यूजेस क्या है आंवला के? यस, इट इज यूज एज अ लैक्सेटिव इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। तो 2 आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है। फॉर्मुलेशंस कौन सी हैं? त्रिफला और च्यवनप्राश। ऑल्सो यूज इन अ जॉन्डिस, डिस्पेप्सिया, एक्सेट्रा। आई डिसऑर्डर्स में, बिकॉज इट इज अ विटामिन सी, तो आइज के लिए हम इसको अच्छा मानते हैं, एज अ टॉनिक भी यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस। So the second plant we are having in the syllabus is बहेड़ा। विभितक इसका आयुर्वेदिक नेम है, आपने सिंपल याद रखेंगे, बहेड़ा, BAHERA। तो इसका पार्ट यूज क्या है? अगेन इट इज अ ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनालिया बेलरिका बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्ब्रेटेसी। चलिए पहले स्ट्रक्चर ही, पहले इनका फोटोग्राफ देख लेते हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों का। तो ये फ्रूट आपने जरूर देखा होगा, दिस इज द आंवला फ्रूट। इसको हम फ्रेश भी यूज करते हैं और ड्राइड भी यूज करते हैं। देन इसी के साथ टेनिन कंटेनिंग ड्रग में, इसके अंदर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है, याद रखना है, टेनिन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज फोटोग्राफ ऑफ बहेड़ा। ओके, दिस इज द बहेड़ा फ्रूट। देन एक और आ गया हरितिकी और हरड़, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में HARDA, हरड़। तो हरड़ फ्रूट भी देख लेते हैं किस तरह का दिखता है। बेलरिका, उसी तरह से जब हम हरड़, मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्मिनालिया बेलरिका, और ये रही आपकी हरड़, जिसका नाम है टर्बिचिबुल। सो बहेड़ा, दैट इज टर्मिनालिया बेलरिका, कॉम्ब्रेटेसी इज द फैमिली। दोनों की फैमिली सेम रहेगी, किसकी? बहेड़ा और हरड़ की, कॉम्ब्रेटेसी। द फ्रूट कंटेन गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, चिबुलैजिक एसिड। बस इतना याद रखिए फिलहाल, बस 2-3 चीजें याद रखनी है आपने, चिबुलिक एसिड, चिबुलैजिक एसिड और गैलिक। चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इनका। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चिबुलिक एसिड। ओके, एसिड होगा तो COH तो आएगा, और पॉलीफिनोल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। लेट्स टॉक अबाउट यूजेस। तो फ्रूट्स आर परगेटिव व्हेन हाफ राइप। जब हाफ राइप होंगे बहेड़े के फ्रूट, तो वो परगेटिव होंगे, एस्ट्रिंजेंट होंगे जब राइप हो जाएंगे, और एंटीपायरेटिक भी इसको यूज करते हैं, एस्ट्रिंजेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला। बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला। ऑल्सो यूज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब इसमें आयुर्वेदिक की कई फॉर्मुलेशंस बनती हैं, जिसमें हम विभितक डालते हैं, और जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं, एज वेल एज GIT इन्फेक्शंस के लिए भी इट इज वाइडली यूज्ड। नाउ हरितिकी, जिसकी हम बात कर रहे थे, हरड़, टर्मिनालिया चिबुला,
TERMINALIA, टर्मिनालिया चिबुला, CHEBULA, Combretaceae is the family. Okay, then it contains, सिंपल सा आप इसमें याद रखिए, जैसे ऊपर याद किया हमने, इसके अंदर भी चिबुलिक एसिड और चिबुलैजिक एसिड है. ओके, दो याद कर लिए, चिबुलिक एसिड, चिबुलैजिक एसिड और गैलिक एसिड, इतना याद कर लीजिए बस. ओके, और यूजेस क्या, एस्ट्रिंजेंट, स्टमक किक, परगेटिव, अगेन इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण. तो अनराइप फ्रूट्स आर मोर परगेटिव एंड राइप वन आर मोर स्ट्रिंजेंट. अगर वो अनराइप है तो परगेटिव होंगे, अगर वो राइप हो चुके हैं तो स्ट्रिंजेंट, उनमें एक्शन ज्यादा रहेगा. स्टमक एक इसमें हम इसको यूज करते हैं. सो नेक्स्ट प्लांट आपने याद रखना है अर्जुन, दैट इज टर्मिनालिया अर्जुना. इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन. इसकी फैमिली भी सेम रहेगी जो बहेड़ा और हर्ड की है, कॉम्ब्रेटेसी. इट कंटेन्स अर्जुनोलिक एसिड, ओके, गैलिक एसिड एंड अदर टेनिन्स. बस इसमें दो तीन याद रखने. अर्जुनोलिक एसिड नाम से मिलता जुलता आ गया, एंड गैलिक एसिड एंड अदर टेनिन्स, बहुत है आपके लिए. और इसका यूजेस क्या है, एज पर API आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया रिकमेंड द यूज ऑफ द स्टेम बार्क. तो अर्जुन की हम छाल यूज करते हैं, बार्क यूज करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक चेस्ट डिजीजेस, देन लिपिड इम्बैलेंसेस एंड पोलीयूरिया. ओके, तो हाइपोटेंसिव भी इसको हम यूज करते हैं, हाइपोटेंसिव, अर्जुन की छाल. प्लीज सी, दिस इज द अर्जुन बार्क एंड दीज आर फोटोग्राफ ऑफ अर्जुन प्लांट. तो इस तरह का अर्जुन का ये वृक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, ये आपने जरूर पेड़ देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में, हमीरपुर में कॉमनली अर्जुन के वृक्ष हमें पाए जाते हैं. तो दिस इज द टर्मिनालिया अर्जुना. तो इट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ टी. काफी अलग अलग इसकी टीज भी मिलती हैं, जिसमें आपने याद रखना है ये हाई बीपी में भी यूज करते हैं. हाइपोटेंसिव है, बीपी को कम करेगा, हार्ट डिजीजेस में बहुत अच्छा माना जाता है अर्जुन की छाल, अर्जुन बार्क. So next plant is the Ashoka, very important plant. Please see this. तो अशोका, अब ये चीज याद रखनी है, अशोका कंटेन कंडेंस्ड टेनिन. इसके अंदर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन नहीं है, इसके अंदर नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होंगे. तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ सराका इंडिका या सराका अशोका, SARACA. आप इंडिका भी याद रख सकते हैं, इसकी जो स्पीशीज है इंडिका. लेगुमिनेसीज द फैमिली, आप लेगुमिनेसी याद रखें, सिंपल. इट कंटेन्स कैटाकोल and other gallic acid and epigenin 7O beta D glucoside. सिंपल याद रखें, अगर ये याद नहीं होगा, कैटाकोल, क्यूरसिटिन एंड कीटोस्टिरोल. इट इज यूज एज अ यूटेरियन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिस, ऑल्सो यूज इन द मेंस्ट्रुअल पेन, मेनोरेगिया कंप्लेंट्स एंड अदर मेनोपोज. तो बहुत ज्यादा अशोका की जो छाल है, अशोका बार्क है, वो हम मेनोपोज में या डिफरेंट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं. अलग अलग फॉर्मुलेशन भी आयुर्वेद की अवेलेबल है मार्केट में. As you can see, this is the Ashoka bark. This is the Ashoka plant, Ashoka tree. This is the flower. So the last plant is the Acacia catechu. ये आपने याद रखना है, इस प्लांट का नाम है Acacia catechu. Also known as खदिर, हिंदी का नाम है खदिर. अगर याद नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है. फिलहाल Acacia catechu आप याद रखें. It contain catechins, then quercetin, etc. तो इसके अंदर भी कंडेंस्ड टेनिन है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स. ओके, इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट इन यूरिनरी एंड वेजिनल डिफिकल्टी. इन यूरिनरी एंड वेजिनल डिस्चार्ज में अगर डिफिकल्टी हो, इट इज वेरी मच यूज एज एस्ट्रिंजेंट इन दैट कंडीशंस. ऑल्सो यूज इन हेमोरेजेस, जब भी ब्लड लॉस होगा तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ब्लड को रोकने का काम करेंगे. तो इट इज यूज्ड इन अगेंस्ट हेमोरेजेस ऑल्सो. ओके, स्टमकेटाइटिस में भी, इरिटेबल बाउल डिजीज में भी इट इज यूज्ड. तो दो तरह का कटैचू होता है बेसिकली, जैसे एक होता है पेल कटैचू, एक होता है ब्लैक कटैचू. अगर मैं गूगल पे डालूं, ये वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि कटैचू के नाम से ड्रग्स आएंगी या कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. तो दो तरह का कटैचू है, पेल कटैचू होता है और एक होता है ब्लैक कटैचू. तो पेल कटैचू को हम गैम्बियर भी बोलते हैं और एक होगा ब्लैक कटैचू. ये देखिए पेल कटैचू का देख लीजिए पहले. तो ये गैम्बियर है, इसका नाम है अनकेरिया गैम्बियर, अलग प्लांट है. और जो ब्लैक कटैचू है BLACK, उसको हम अकेशिया कटैचू बोलते हैं, जिससे हम कत्था निकालते हैं. कत्था, अगर मैं ब्लैक कटैचू और कत्था लिख दूं,
KATTHA। अब कत्था का हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी एस्ट्रिंजेंट है, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ये चिप्स जैसे हम प्रोसेस करके ये चिप्स निकालते हैं, हम कत्था बोलते हैं। तो ये बार्क को हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं वाटर से, देन एक प्रोसीजर है उसकी द्वारा इसकी चिप्स वगैरह हम आइसोलेट करते निकालते हैं, और इसको मार्केट में भी बिकता है ये कच्छोर, KUCUTCH, या इसको कत्थे के नाम से हम जानते हैं। तो ये देखिए लिखा भी है कत्था, ऑर्गेनिक कत्था रो। तो बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट्स ऑल्सो, तो दैट इज ऑल। तो टेनिन्स में आपने 3 चीज़ें याद रखनी, स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, पॉलीफिनोल्स हैं, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी और ऑर्थो ट्राइहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे फिनाइल रिंग पे, और ज़्यादातर लो मोलिकुलर नहीं हाई मोलिकुलर वेट होंगे, लो मोलिकुलर वाले तो सुडो टेनिन्स हैं। तो 3 तरह के टेनिन्स हैं, हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, जिसको हमने कंडेंस्ड भी कहा है, और सुडो जिसका लो मोलिकुलर वेट है। और ये गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट नहीं देते हैं। गोल्ड बिटर स्किन है क्या? ओक्स की अनटेंड मेम्ब्रेन है। तो ये केमिकल टेस्ट आ गए, उसके बाद हमने ये प्लांट्स किए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग। इन द लास्ट आई एक्नॉलेज ऑल द सोर्सेज आई हैव यूज्ड टू प्रिपेयर दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। So thank you. See you in the next class.